अस्सलाम वालेकुम। एसक्यूएल की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कंस्ट्रेंट्स कहते किसको हैं, आखिर इसको देख लेते हैं। वो रूल्स, वो रेगुलेशंस होती हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं जो चीज़ मैं यूज़र से मांग रहा हूँ वो ही यूज़र इनपुट में दे। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ही यूज़र हमें इनपुट के अंदर दे। इससे जो वैलिडिटी है, एक्यूरेसी है या इंटेग्रिटी है किसी भी डाटा की, उसको हम इंश्योर कर पाते हैं। सपोज एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह आसानी के साथ समझ आए। सपोज किसी बंदे की एज है, मैंने उसको कहा है कि इंटीजर के अंदर मुझे ये एज चाहिए, ठीक है। अब उसने दी तो एज लिखी है लेकिन इंटीजर के अंदर नहीं दी, ठीक है। सपोज उसने दे दिया है वार 4 के अंदर, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिख दी है 27, ठीक है। मैं जबकि चाहता हूँ कि वो मुझे अपनी एज दे 27 इन इंटीजर, जबकि वो दे रहा है मुझे var4 के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अब मैं ये चेक लगाऊंगा, ये मैं देखूंगा कि जो मैंने इससे चीज़ मांगी है क्या ये वही दे रहा है। अगर तो ये वही देगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर वो ये नहीं देगा तो एरर शो हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और आखिर इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं। नोट नल है हमारे पास, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है। ये दोनों हमने जो लेक्चर था बेसिक टर्मिनोलॉजीज वाला उसके अंदर भी कवर अप किए हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट है, चेक है। तो नोट नल को देख लेते हैं। आपको अगर याद होगा तो जो हमारे पास प्राइमरी की थी उसकी दो खूबियाँ थी, एक तो वो यूनिक था और दूसरा नॉट नल था। तो नोट नल का मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर दोबारा सुन लें कि नोट नल जिसके भी आगे लिख देंगे वो खाली फील्ड हमें नहीं चाहिए। अब यूज़र का जो CNIC है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो खाली नहीं छोड़ सकता। अगर आपने कोई भी फॉर्म जो है वो फिल किया है किसी यूनिवर्सिटी का या किसी भी और इदारे का, तो उसके ऊपर लिखा होता है रिक्वायर्ड फील्ड, उसको अगर हम छोड़ दें तो वो जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होती। रिक्वायर्ड फील्ड है जो हम जिसको नल नहीं छोड़ सकते, उसके पीछे यही काम कर रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सपोज इस एग्जांपल के अंदर उसने कहा है जी मुझे जो यूज़र नेम है वो ज़रूर चाहिए, ठीक है। नेम टेबल के यूज़र्स टेबल के अंदर जो यूज़र नेम है वो मुझे ज़रूर चाहिए, तो इसलिए उसने उसके आगे नॉट नल लिख दिया है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर तो आपको पता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। अब सपोज हमारे पास कोई कॉलम है जिसके अंदर हमें यूनिक डाटा सेट चाहिए, यूनिक चीज़ें चाहिए, ये ना हो कि डुप्लीकेशन होती रहे। सपोज यहाँ जो एग्जांपल दी गई है वो हमारे पास ईमेल की है। अब ये तो नहीं ना होगा कि हर बंदे की ईमेल एक जैसी, हर किस ऐसा नहीं होगा। तो ईमेल हर बंदे की यूनिक होगी ताकि जो मैं उसको डाटा सेंड कर रहा हूँ वो उसी के पास जाए। ये नहीं होगा कि पूरे के पूरे जितने लोगों ने अप्लाई किया सब की एक ही ईमेल होगी। तो इसलिए ईमेल के आगे उसने क्या लिख दिया है जी, यूनिक। कि ईमेल जो भी होगी वो यूनिक होगी, वो किसी के साथ मैच नहीं करेगी, ओके। और अगर वो मैच हो गई तो वो एरर जनरेट कर देगा, वो सेव नहीं करेगा वो रिकॉर्ड। प्राइमरी की के बारे में आप जानते हैं, अगर मैं नॉट नल को और यूनिक को कंबाइन कर दूं, यानी कि खाली भी हमें नहीं चाहिए और यूनिक भी हो, तो दो खूबियां जिसके अंदर पाई जाएंगी वो हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगा। फॉरेन की के बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो वहाँ मैंने इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से बताया था। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पर कि फॉरेन की हमारे पास बेसिकली होती तो वो प्राइमरी की ही है लेकिन किसी दूसरे टेबल के अंदर, ठीक है। किसी दूसरे टेबल के अंदर वो प्राइमरी की मौजूद होती है, लेकिन एक नए टेबल के अंदर वो एज आ फॉरेन की काम कर रही होती है, जिसकी मदद से हम दो टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या उनके दरमियान जो भी रिलेशन है उसको शो करवा पाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं
हमारे पास ऑर्डर नेम का एक टेबल है, ठीक है, और उसके अंदर कस्टमर आईडी इंट लिखा हुआ है, और इसको हमने क्या बना दिया, फॉरेन की बना दिया। फॉरेन की का तरीका यहाँ समझ लें, फॉरेन की लिखेंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और जिस टेबल के अंदर हम उसको फॉरेन की बना रहे हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, जिस फील्ड को हम फॉरेन की बना रहे हैं वो फील्ड लिखेंगे, और उसका रेफरेंस देंगे, यानी जिस टेबल के अंदर वो प्राइमरी की होगी उसका, उस टेबल का हम रेफरेंस देंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम साथ लिख देंगे कि ये हमारे पास किस नेम से उस टेबल के अंदर मौजूद है। एक बात आपने ज़रूर याद रख लेनी है कि दोनों की जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। प्राइमरी की एग्जांपल दी गई है, आप देख सकते हैं जस्ट इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास वो प्राइमरी की का रोल अदा कर रही है, बिकॉज ये यूनिक भी है और नॉट नल भी है। अब यही स्टूडेंट की अगर मैं किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ करता हूँ, सपोज इनरोलमेंट टेबल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये इस इनरोलमेंट टेबल के अंदर फॉरेन की का काम करेगी, फॉरेन की का काम करेगी, यानी इसके पास अपनी प्राइमरी की तो है, लेकिन ये जो स्टूडेंट आईडी है ये किसी और टेबल की प्राइमरी की है और हमने इस टेबल के अंदर यूज़ की है, देन हम इसको फॉरेन की कहेंगे। आई होप आपको फॉरेन की और प्राइमरी की एग्जांपल समझ आ गई है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चेक, जो मैंने इस लेक्चर के शुरू के अंदर मैंने बात बताई, तो वो चीज़ हम यहाँ इस तरह फुलफिल करते हैं। सपोज हमने कोई कंडीशन लगाई है, उसको अब मैंने चेक करना है क्या ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या काम करूँगा, ठीक है, उसने लिख दिया क्रिएट टेबल, एम्प्लॉयज़ का टेबल क्रिएट कर दे, उसमें एम्प्लॉय की आईडी हो, और उसके बाद एज आ जाए इंट चेक। चेक क्या करे कि एज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल्स टू होनी चाहिए किसके, 18 के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफ़ॉल्ट। ऐसी फील्ड है जिसको हम फिल नहीं करते या उसकी कोई स्पेसिफिक आप कह लें को वैल्यू नहीं है, यूज़र उसको छोड़ देता है सपोज, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ उसने जो एग्जांपल दी है उसके अंदर यूज़र टेबल है हमारे पास, और उसके अंदर हमने जो कंट्री है वो डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। अगर तो यूज़र वो कंट्री लिख देता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं लिखता तो हम क्या समझेंगे कि यूएसए की इसके पास सिटीज़नशिप है, ठीक है, यानी इसकी कंट्री जो है वो यूएसए है। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट काम करता है कि अगर वो हम खाना या वो जो फील्ड है वो अगर हम खाली छोड़ देते हैं कोई भी यूज़र, तो उसकी जगह पर क्या चीज़ हम लिखेंगे। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। लाइक इसको भी हम वेयर की कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं जब हमने स्पेसिफिक कोई सर्चिंग करनी हो, कोई पैटर्न सर्च करना हो कॉलम्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के मेथड्स आ जाते हैं। एक है हमारे पास परसेंट का, इसकी मदद से हम ख़ास सपोज ए जो नेम है अगर मैं उसके आगे परसेंट लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ए से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास आ जाए। ये जो अंडरस्कोर है ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने एग्जैक्ट सिंगल जो करेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करना हो, उसको मैच करना हो, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है लाइक का ये क्लियर हो पाए। इन एंड बिटवीन, इन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने एक लिस्ट बनानी हो और लिस्ट में से कोई चीज़ें जो है वो फेच करनी हो, ठीक है जी। लिस्ट है और उसमें से कोई हमने लगा दी कंडीशन और हमने उसमें से चीज़ें फेच करनी है, ठीक है। इसी तरह जो बिटवीन है वो हम एक स्पेसिफिक रेंज के दरमियान से चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये जो चीज़ है ये नल है या नहीं, ठीक है, वेयर क्लास के अंदर। इसी तरह जो एज है इसको हम रीनेम करने के लिए, ठीक है, किसी कॉलम को या फिर किसी एक्सप्रेशन को रिजल्ट्स के अंदर, तो उसके लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं।
अपनी डेटाबेस को यूज़ करेंगे और देन यहाँ जो पहली क्वेरी है उसको रन करते हैं। उसके लिए क्रिएट टेबल और उसका नेम रख देते हैं यूजर्स, आईडी बना देते हैं इसके अंदर और इंट रख देते हैं इसकी टाइप, देन यूजर नेम varchar suppose 100 और इसको नॉट नल भी कह देते हैं। रन करते हैं इस क्वेरी को, ये इसके अंदर पहले ही मौजूद है। इसका नेम चेंज कर देते हैं, यूज़र कर देते हैं, एंटर। तो ये जो यूज़र है ये टेबल हमारा बन चुका है इसके अंदर। अब ये देखना है हमने कि जो हमारा यूज़र नेम है वो क्या नॉट नल बना भी है या नहीं बना। उसके लिए क्या करेंगे, हम डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र और यहाँ हम लिख देंगे आईडी और वैल्यूज़ यहाँ सपोज 1 पुट कर देते हैं। अब मैंने जब ये चलाया है तो कहते हैं यूजर नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है और ये नॉट नल भी नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से अब ये जो डाटा है ये इंसर्ट नहीं होगा, यानी ये नॉट नल जो है वो हमारा ये वाला कॉलम बन चुका है। अगर मैं अब लिखता हूँ यूजर नेम और यहाँ यूजर नेम जो है वो भी एंटर कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब आप अगर देखें तो ये जो डाटा है ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। एक नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल और उसका नेम स्टूडेंट रखते हैं और स्टूडेंट के अंदर आईडी इंट होगी टाइप और इसको यूनिक बना देते हैं। इसी तरह इसका नेम आ जाएगा, नेम में वारशार लिख देते हैं और वारशार में सपोज 10 इसकी जो लेंथ है वो हम रख देते हैं, ब्रैकेट्स क्लोज। ये हमारा एक नया टेबल बन गया। रिफ्रेश करके देख भी लेते हैं जी, स्टूडेंट नेम का टेबल आ चुका है। इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं डाटा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर देते हैं इसको और यहाँ आईडी तो मौजूद है और इसको यूज़र हटा देते हैं, यहाँ अली लिख देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो ये हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है। सपोज मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करते हैं और आईडी इसकी 1 ही रहने देते हैं और नेम इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको अब हमने रन किया तो यहाँ देख लें ये एरर आ चुका है, ये एरर हमारा, ठीक है। कह रहा है कि डुप्लीकेट हो गई एंट्री 1 की हमारे पास पहले ही मौजूद है स्टूडेंट आईडी में, ठीक है। आप 1 इसको नहीं रख सकते, मीन ये यूनिक बन चुका है। इसी को मैं अगर मॉडिफाई कर दूं, एंटर टेबल और टेबल में नेम आ जाएगा स्टूडेंट का, मॉडिफाई हमने करना है जी
कॉलम आईडी को और इंट और प्राइमरी की। ठीक है जी, क्लोज करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये अब जो हमारा है ये प्राइमरी की बन चुका है। अच्छा जी, अब प्राइमरी की में ये दोनों ऊपर वाली खसूसियात पूरी हैं। ठीक है जी, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ इस वाली क्वेरी को, तो ये देख लें इसने ये क्वेरी रन नहीं की। अच्छा, इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ, देन मैं इसको कहता हूँ ये रन करे इसको, तो ये रन हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है जी, मिस कर देते हैं और ये जो आईडी है इसको भी हटा देते हैं और एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि एंटर नहीं हो पाई, एरर आ गया। तो यानी ये हमारे पास जो प्राइमरी की है वो सेट हो चुकी है। अब हम फॉरेन की देखते हैं कि किस तरह सेट कर पाते हैं। एक नया जी टेबल बनाते हैं हम, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम रख देते हैं सपोज क्लास। ठीक है जी, और क्लास के अंदर क्लास आईडी आ जाएगी यहाँ, इंट, और प्राइमरी की बना देते हैं इसको। ठीक है जी, और देन यहाँ स्टूडेंट आईडी नेम से बनाते हैं जी। ठीक है, इंट ही होगी। इसको अब बनाते हैं जी फॉरेन की। ये आ गया फॉरेन की। ठीक है, अब फॉरेन की का तरीका मैंने आपको उधर स्लाइड्स में भी दिखाया है कि यहाँ हमने इस कॉलम में जो इसका नेम है वो देना। ठीक है जी, स्टूडेंट आईडी, रेफरेंसेस। ठीक है जी, रेफरेंसेस अब हमने वो देने होते हैं जो हकीकत में जहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की ये ऊपर स्टूडेंट टेबल के अंदर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने मॉडिफाई करके प्राइमरी की बना दिया, तो ये स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की टेबल लिखेंगे जिसके अंदर वो प्राइमरी की है। ठीक है, और उसके अंदर इसका नेम क्या है, आईडी। इसको जी अब क्लोज कर दिया हमने, सेलेक्ट करके इसको रन कर दें, तो ये हमारी जो टेबल है ये हमारा ये क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर ये फॉरेन की बन चुकी है, चेक वाला। तो स्लाइड से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारे पास एम्प्लॉयज नेम का टेबल बना हुआ उसको हम ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज, एंटर, ये ड्रॉप हो चुका। हम इसको अब क्रिएट करते हैं। अब ये नया जो टेबल है हमारा वो क्रिएट हो चुका है विद चेक कंडीशन। ठीक है, अब इसको अगर हमने चेक करना है तो लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू, और इसके अंदर टेबल का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, एज, वैल्यूज, और इसके अंदर हम 1 लिख देंगे, और जो एज है सपोज वो 12 लिख देते हैं। चलाने की कोशिश करते हैं जी, तो ये देख लें एरर आ गया। एरर क्यों आया कि ये जो कंडीशन है हमारी वो वायलेट हो रही है यहाँ पर। अब अगर मैं इसकी एज 19 कर देता हूँ देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एग्जैक्ट हमारा जो है वो सिलेक्ट डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये चेक कंडीशन का हमें फायदा होता है। इससे पहले जी यूजर जो पहले वाला टेबल है उसको ड्रॉप कर लेते हैं।
ड्रॉप टेबल यूजर ड्रॉप हो चुका। इसको अब हम क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ लिखते हैं जी, ये ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यूजर वन लिख दिया और कंट्री में इसके UAE लिख दिया। नाउ इसको हम एंटर करते हैं तो ये हमें जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं, वैल्यू है वो हमने 2 इंसर्ट कर दी। इसको अब हिट एंटर करते हैं तो ये डाटा जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या ये जो टेबल है हमारा उसके अंदर इसकी जो कंट्री है वो आई है या नहीं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर। तो देख सकते हैं वन में UAE है और सेकंड में USA है, जबकि मैंने वहाँ कंट्री नहीं लिखी थी, तो ये डिफ़ॉल्ट का यूज़ है। आई होप आज के लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।